आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। 40 मिलियन ऑफ कल्टिवेशन चैप्टर 15। वही वो तीनों लियाओ के अचानक अटैक करने से शॉक हो गए होते हैं। में से दोनों पीछे हट लेते हैं, पर में से एक वो लियाओ की किक जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो अपने हाथ से उसे रोकने लगता है, पर उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। ये देखकर वो दोनों पीछे से लियाओ पर अटैक करने बढ़ते हैं। देन लियाओ अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। वो दोनों लियाओ पर किक मारने बढ़ते हैं। देन फिर वो दोनों लियाओ पर किक लैंड करके समझ जाते हैं इस पर हमारे स्ट्रॉन्ग अटैक काम नहीं कर रहे हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इसने अभी जो यूज किया ये स्किल तो टॉप टियर एनर्जी रिडेशन मेथड है। इसने जो स्किल मास्टर कर रखा है, आखिर वो इसे इस तरह कैसे मास्टर कर सकता है। वो दोनों ये सोचकर शॉक हो रहे होते हैं। तभी वो पहला बंदा कहता है लियाओ की किक्स का इम्पैक्ट फेस करके ये ऑलमोस्ट हीलियन लिया जितना ही स्ट्रॉन्ग है। आखिर ये कॉमन क्लास का स्टूडेंट कैसे हो सकता है? क्या स्कूल में सभी ब्लाइंड हो चुके हैं? देन फिर वो लियाओ की किक खाकर नीचे गिर जाता है। वही वीआईपी हॉल में सब कहने लगते हैं उसने बैटल का रुख बदल दिया उन पर अटैक करके। एंड वो भी उसने 3 एलिट स्टूडेंट को सिर्फ अपने ब्रूटल फोर्स का यूज करके हैरत में डाल दिया है। फिर कोई कहता है ये अमेजिंग था। फिर कोई कहता है क्या ये पॉसिबल भी है? देन वही बैटल में लियाओ तुरंत से गिरे हुए बंदों पर चढ़ जाता है और उसे पंचेस मारने लगता है। ये देखकर बचे वो दोनों लियाओ को रोकने बढ़ते हैं। फिर वही वो तीसरा बंदा लियाओ के पंचेस की पावर को देखकर कहता है उसकी स्किल कोई दिखावा नहीं है। भले ही हम उसके पंचेस को प्रिटेंड कर सकते हैं और उसके पंचेस काफी हार्ड है, पर ये स्किल उसकी टॉप नॉच की है। अगर हम उस पर कुछ ऐसे ही तरह अटैक करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ ज्यादा असर होगा, और अगर वो इसी तरह हम पर फिर अटैक करेगा तो हमें काफी इफेक्ट पड़ सकता है। वो तीसरा बंदा लियाओ के काफी करीब पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसको लियाओ का पंच सीधा फेस पर पड़ता है। फिर लियाओ उनके करीब आने से उनसे दूर होता है। वही वो दूसरा बंदा अपने टीममेट की ओर देखकर कुछ सोचने लगता है। वही लियाओ उन्हें देख रहा होता है एंड फिर वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। एंड फिर वही हमें वीआईपी हॉल का सीन दिखाते हैं। इंस्ट्रक्टर ये देखकर कहता है वो इस टेक्निक्स की प्रैक्टिस 4 मंथ से कर रहे हैं। उन्होंने इसे हीलियन लियाई के लिए बनाया था। मुझे इस पर बिलीव नहीं हो रहा है कि वो किसी अनोन स्टूडेंट पर यूज करेंगे। लगता है ये ग्रीफ काफी अच्छा है। देन फिर वही बैटलफील्ड का सीन ये देखकर लियाओ बीच वाले स्टूडेंट के पीछे उसे चेस करने पड़ता है। ये देखकर बाकी दोनों उनके पीछे भागने लगते हैं। देन फिर उनमें से पहला वाला तीसरे वाले बंदे से कहता है हमें उस पर एम्बुश करना चाहिए। हमें अपने पार्टनर की दूरी उससे दूर करवानी होगी और हमें अपनी दूरी उससे दूर रखनी है। फिर वो तीनों लियाओ को बीच में ट्रैप कर लेते हैं। फिर वो बंदा तीसरे वाले बंदे को पैसेजेस दे देता है। फिर लियाओ ये देखकर उस तीसरे वाले बंदे के पीछे पड़ जाता है और कहता है ये मुझे काफी फ्रस्ट्रेट कर देने वाला है। देन वही वीआईपी हॉल से ये देखकर वो इंस्ट्रक्टर कहता है भले ही मेरे स्टूडेंट क्लोज कॉम्बैट में बेहतर नहीं है, पर उन तीनों का माइंड एलिट क्लास में सबसे बेहतर है, और अगर वो लोग रनिंग करना और अपने टैक्टिक्स यूज करना शुरू करते हैं तो वो आराम से हीलियन लियाई को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आखिरी मोमेंट पर ही देखा जाएगा कि क्या निकल कर सामने आता है। देन वहाँ ऐसा करते हुए अभी टाइम हो चुका होता है 14:59 13 मिनट। वही वीआईपी हॉल से कई सारे इंस्ट्रक्टर इसे ध्यान से देख रहे होते हैं। देन फिर एक इंस्ट्रक्टर कहता है क्या लियाओ वाकई ही इसे चेंज कर सकता है? देन फिर दूसरा कोई कहता है तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है लियाओ। देन फिर वही तीसरा इंस्ट्रक्टर कहता है क्या लगता है क्या कोई मिरेकल होने वाला है? देन फिर सब लोग गौर से बैटल को देखने लगते हैं। वही टाइम काफी तेजी से बीते जा रहा होता है। वही लियाओ तब से तीसरे वाले बंदे को चेस कर रहा होता है। देन फिर वही तीसरा वाला वो स्टूडेंट कहता है साला ये नहीं जानता कि उससे कब गिव अप करना है। एंड फिर वही लियाओ उसका पीछा करना जारी रखा हुआ होता है। एंड वही उस बंदे के टीम में लियाओ के पीछे होते हैं। एंड वही टाइम काफी तेजी से बीते जा रहा होता है। एंड वही फ्लफी उनको मॉनिटर करे हुए होते हैं। वही लियाओ अपनी स्पीड को बढ़ाता है। देन फिर वही वो तीसरा बंदा और मजीद नहीं भाग पाता है। वो
जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उसके टीममेट लियाओ की ओर बढ़कर उसे पकड़ लेते हैं। देन फिर वही लियाओ अपनी पावर रिलीज करता है। वही अब तक टाइम पूरा हो चुका होता है और इसी के साथ टेस्ट खत्म होता है। वही वो तीनों काफी खुश होकर कहते हैं हम जीत गए, हम आखिर तक टिके रहे और अब हम कामयाब है। फिर वही दूसरा स्टूडेंट अपना स्लॉटर निकाल कर बाहर देख कर कहता है यस मुझे पास मिल गया। देन फिर वही फर्स्ट स्टूडेंट भी कहता है मेरे पास भी पास है। वही वो तीसरा स्टूडेंट अपना पास ढूंढते हुए कहता है मैं भी जरा रुको मेरा पास समझ गया। वही वो ये के लियाओ की ओर देखता है। वही लियाओ के पास उसका स्लॉटर होता है एंड उसके अंदर पास होता है। लियाओ कहता है आखिर अब ये स्केरी ड्रैगन आइलैंड कहाँ है। देन वही वीआईपी हॉल में ये देखकर एक इंस्ट्रक्टर कहता है वेट उसने पास कब छीना, मैंने उसे ऐसा करते हुए नोटिस क्यों नहीं किया। एंड वही दूसरा इंस्ट्रक्टर भी कहता है हाँ मैंने भी उसे नहीं देखा। फिर ये देखकर एल्डर जोटेन कहते हैं ये इतना बुरा भी नहीं है, वो बच्चे का कल्टीवेशन में फिजिक्स काफी अच्छा है और उसके पास स्लीव हैंड्स भी है। उसने बिना किसी को पता चले पास हासिल किया एंड उसके हाथ मैजिकल ट्रेजर्स को बिल्ड एंड क्रिएट करने के लिए है। ये चीज काफी यूजफुल होगी। वो एक आर्ट ऑफिसर बनना चाहता है। कल्टीवेशन रेलम में ऐसा अभाव एंड ऐसा लक एंड टैलेंट किसी और के पास नहीं होगा। कोई इंस्ट्रक्टर आकर कहता है एल्डर जोटेन के कान में। देन फिर एल्डर जोटेन उसे इशारा करते हैं और उससे कहते हैं ऑलराइट ऐसा है। वही मिस्टर हीलियन एल्डर जोटेन से कहते हैं इस तरह नहीं हो सकता, शोलैंड ने कभी भी इसका मेंशन नहीं किया। एंड वही एल्डर जोटेन कहते हैं मिस्टर हीलियन क्या आपके सन को लियाओ के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिस पर मिस्टर हीलियन कहते हैं टीनेजर्स हमेशा इम्पल्सिव होते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो हर एक चीज पर सहमत हो, वो समय समय पर फाइट करते रहते हैं। उन्हें एक दूसरे पर मुख्य बरसाना उनके लिए ये फ्रेंड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये यकीन है कि बहुत से ब्रदर एंड सिस्टर्स पहली बार आपस में एक दूसरे से बैटल करते हुए ही मिले होंगे। फिर जिस पर एल्डर जोटेन कहते हैं आपका सन लियाओ से हर मामले में बेहतर है, उन दोनों का ब्राइट फ्यूचर है, उन्हें खुद को किसी भी ग्रज से होल्ड बैक नहीं रखना चाहिए। जिस पर मिस्टर हीलियन कहते हैं हाँ यूर राइट एल्डर जोटेन। फिर मिस्टर हीलियन एल्डर जो से कहते हैं सुना है कि लियाओ की फैमिली बहुत सी परेशानियों से गुजर रही है, क्या स्कूल ने पुअर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल फंड दिया है। जिस पर एल्डर जो कहते हैं हाँ। फिर मिस्टर हीलियन कहते हैं देन इस पर मेरा सजेशन है, मतलब मेरा यही करना है, ये जो 100,000 फंड प्लस मेरा 100,000 डोनेशन तो ये लियाओ को हमारे ओर से देना चाहिए। ये उसका गिफ्ट एंड रिवॉर्ड है, ये एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के तौर पर मिलना ही चाहिए। एल्डर जोटेन फिर एल्डर जोटेन कहते हैं ये सही है कि मुझे इंटरफेयर एल्डर एंड मिनिस्टर के मामलों से दूर रहना चाहिए। जो भी हो इस बार के इवेंट से और इस ईयर के एक्स से सभी स्टूडेंट्स से काफी ज्यादा खुश एंड क्यूरियस हूँ। जिस पर मिस्टर हीलियन कहते हैं आपका इन सब के लिए शुक्रिया, ये आपके वाइस लीडरशिप के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। वही मिस्टर हीलियन मन में कह रहे होते हैं सीन चेंज होता है प्राइमरी लेक्चर बिल्डिंग पर। वही सीजू एंड हीलियन लियाए होते हैं। वही हीलियन लियाए के इस डिवाइस पर नोटिफिकेशन आती है। हीलियन लियाए कहता है हमारी क्लास में जो पावरफुल लोग थे और जो हमारी और थे उन्होंने बैटल करना बंद कर दिया है एंड जो हमारी वजह से इंजर्ड थे उन्हें अब हॉस्पिटल से छोड़ा जा रहा है। एंड वही हीलियन लियाए स्माइल करते हुए कहता है एंड अब मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ अब हमारे साथ कौन 8 जन है जो अंडर 18 एक्सट्रीम चैलेंज में हमारे साथ चलने वाले हैं। फिर हीलियन लियाए स्माइल पास आउट कर रहा होता है तो अभी कोई कॉल करता है। वही सीजू देखते हुए कहती है ओह लियाओ। वही हीलियन लियाए ये देखकर हैरान हो गया होता है। वही लियाओ अपना पास उसे दिखा रहा होता है और स्माइल पास आउट कर रहा होता है। कंटिन्यू।